क्या आपने कभी ऐसा हुक्मरान देखा है जिसके इंसाफ से बादशाह भी कांपते हों और जो रात को गलियों में छप कर आवाम की हालत देखने निकले? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हजरत उमर फारूक की, जिनके अदल व इंसाफ की गवाही आज भी तारीख देती है। लेकिन आखिर वो कौन सी बातें थीं जिन्होंने एक आम शख्स को इस्लामी तारीख का अजीम तरीन हुक्मरान बना दिया? तारुफ हजरत उमर फारूक का शुमार इस्लाम के इन अजीम शख्सियात में होता है जिन्होंने अपने दौर हुकूमत में इंसाफ, बहादुरी और हिकमत का ऐसा नमूना पेश किया जो आज भी पूरी दुनिया के लिए मशल रहा है। आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी के वो नाकाबिले यकीन वाक़यात जिन्होंने इस्लामी सल्तनत को नाकाबिले शिकस्त बना दिया। हजरत उमर की इब्तिदाई जिंदगी बहुत सख्त गिर थी। वो इस्लाम के शदीद मुखालिफ थे, यहाँ तक कि एक दिन नबी करीम को कत्ल करने के इरादे से निकले। रास्ते में उन्हें पता चला कि उनकी अपनी बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं। गुस्से में वो सीधा उनके घर पहुंचे और उन्हें मारने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सूरा ताहा की आयत सुनी, उनके दिल की दुनिया ही बदल गई। वो सीधे नबी करीम के पास पहुंचे और इस्लाम कबूल कर लिया। ये वही लम्हा था जिसके बारे में हजरत जिब्रील ने नबी करीम को दुआ दी थी, ए अल्लाह, उमर अबू जहल में से किसी एक को इस्लाम के लिए कबूल फरमा, और ये सादत हजरत उमर को नसीब हुई। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत उमर की बहादुरी का आलम यह था कि सब मुसलमान छप कर नमाज पढ़ते, मगर उन्होंने ऐलान किया कि आज से वो बैत अल्लाह में नमाज पढ़ेंगे, जो रोक सकता है रोक ले। उनकी इस्लाम के लिए खिदमात बेशुमार है। उनके दूर खिलाफत में इंसाफ का ये आलम था कि अगर कोई आम शहरी भी उन पर एतराज करता तो वो जवाबदेह होते। एक बार एक गरीब शख्स ने मजमा में खड़े होकर सवाल किया, ए उमर, तुम्हारे पास ये लंबा करता कहां से आया? जबकि सबको बराबर कपड़ा मिला था। हजरत उमर ने फौरन अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया और कहा, लोगों को बताओ मैंने अपना करता कैसे बनाया। अब्दुल्ला ने वजाहत की कि उन्होंने अपना कपड़ा वालिद को दे दिया था, क्योंकि हजरत उमर का अपना हिस्सा छोटा पड़ रहा था। ये सुनकर लोग मुतमईन हो गए। हजरत उमर के दौर में इस्लामी सल्तनत 22 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई। फारिस, शाम, फलस्तीन, मिस्र, इराक सब इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गए। लेकिन इसके बावजूद वो अपनी रियाया के लिए रातों को भेस बदल कर गलियों में घूमते, ताकि कोई भूखा ना रहे, कोई मजलूम इंसाफ से महरूम ना हो। एक रात वो एक औरत को बच्चों के साथ रोते देखकर राग गए। बच्चों को क्यों रुला रही हो? उन्होंने पूछा। औरत बोली, खलीफा उमर ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, मैं बच्चों को पानी में पत्थर डालकर बहला रही हूं कि शायद भूख में सो जाएं। ये सुनते ही हजरत उमर बैत अलमाल पहुंचे, खुद आटा, घी और खजूरें उठाईं और इस औरत के घर जाकर चूल्हा जलाया। जब खलीफा वक्त चूल्हे की आग में फूंके मार रहे थे तो उनके गुलाम ने कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, ये काम मुझसे करवा ले। हजरत उमर बोले, क़यामत के दिन क्या तुम मेरा बोझ उठाओगे? इख्तिताम हजरत उमर फारूक की जिंदगी हमें सिखाती है कि एक सच्चा हुक्मरान वही होता है जो अपनी रियाया के लिए सबसे पहले खुद कुर्बानी दे। उनके अदल, बहादुरी और ईमानदारी की मिसालें आज भी दी जाती हैं और दुनिया के बड़े बड़े लीडर उनकी हुक्मरानी से रहनुमाई लेते हैं। अगर आपको हजरत उमर फारूक के अदलो इंसाफ की कोई और कहानी मालूम हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और इस्लामी तारीख के मज़ीद हैरत अंगेज़ वाक़यात जानने के लिए हमारी अगली वीडियोज़ देखना ना भूलें।